दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार मूवी की कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तो कहानी युवा रीड और उसके पिता से शुरू होती है। रीड के पिता एक शिकारी थे और इस बार वे रीड को भी शिकार पर ले गए। उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और उसके बाद रीड को चाकू दिया ताकि वह उसकी खाल उतार सके, लेकिन रीड बहुत डरा हुआ था। वह ऐसा नहीं कर सका। यह देखकर उसके पिता गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे। अब यहाँ सीन कट होता है और अब हम रीड को देखते हैं जो कि बड्ढा हो चुका है। आज उसकी शादी का दिन था। पूरा घर खुशियां मना रहा था। शादी के बाद रीड और उसकी पत्नी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, जिसके लिए उसके पिता ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कार में कुछ सामान रखा जो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में उनके काम आ सकता था। यह देखकर रीड को गुस्सा आ गया। वो अपने पिता के ज्यादा करीब नहीं था क्योंकि उसे उनका सख्त रवैया पसंद नहीं था। अब रीड और उसकी पत्नी अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रास्ते में रीड को पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। दोनों अपने आने वाले बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक एक कार उनके सामने आ गई। रीड ने ध्यान नहीं दिया और उनकी कार बाल बाल बच गई। उसकी पत्नी ने उसे लापरवाह होने के लिए बहुत डांटा। थोड़ा आगे जाने पर वे एक जगह पर पहुंचे जहां दो सड़कें थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाएं। वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि पास में एक पेट्रोल पंप और एक दुकान है। रीड की पत्नी ने कहा कि हमें इसी रोड से जाना चाहिए क्योंकि पेट्रोल पंप और दुकानें आमतौर पर हाईवे के पास ही होती हैं। ये लोग उस सड़क पर चले गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ इनकी कार के अलावा और कोई यातायात नहीं था। जब वे दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह खाली थी। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, मानो वह सो रहा हो या बेहोश हो। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। उसे देखकर दोनों थोड़ा डर गए, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाल लिया। रीड की पत्नी ने वृद्ध महिला से टॉयलेट यूज करने की अनुमति मांगी। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा, इसे गंदा मत करो। फिर बूढ़ी औरत की मदद से उन्हें हाईवे तक जाने का रास्ता मिल गया और वे वहां से निकल पड़े। जर्नी के दौरान दोनों फिर से बातचीत करने लगे। तभी अचानक रीड को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने बाल्टी भरकर उसकी कार पर खून फेंका हो, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था। थोड़ी देर बाद ओलिविया यानी रीड की पत्नी ने रेडियो चालू कर दिया। वहां सामान्य गाने बज रहे थे, लेकिन रीड को उनमें एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। रीड ने सोचा कि शायद वह लिफ्ट मांग रहा है। ओलिविया ने पहले कहा था, हम उसे लिफ्ट नहीं देंगे। कौन जानता है वह कौन है। रीड थक गया था, इसलिए अब उसने ओलिविया को गाड़ी चलाने के लिए दे दी। तब रीड को बहुत अजीब लगा, मानो वह आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रहा हो। उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। जैसे ही रीड सो गया, उसे लगा कि ओलिविया एक भयानक शैतान में बदल गई है। उसका चेहरा और आंखें बहुत भयानक हो गईं, मानो वह रीड को खाने वाली थी। तभी अचानक रीड की आंखें खुल गईं। वह डर गया और इधर उधर देखने लगा। इस सड़क पर आने के बाद अजीब चीजें हो रही थीं और अधिकतर उसके साथ। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। ओलिविया गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसने अभी तक मीटर नहीं देखा था। जब रीड ने मीटर पर नजर डाली तो उसने पाया कि टैंक लगभग खाली हो चुका था। ऐसा तभी हो सकता था जब वह कई घंटों तक गाड़ी चलाता रहा हो। ओलिविया ने आश्चर्य से कहा, मुझे लगा कि हम बस कुछ ही मिनटों के लिए गाड़ी चला रहे हैं। रीड का दिमाग पागल हो गया। कुछ गड़बड़ है। समय का फंदा। वह समझ गया कि वे लंबे समय से एक ही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। अब ओलिविया को भी इस पर विश्वास करना पड़ा। ओलिविया का सिर घूमने लगा। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। रीड ने उसकी मदद करने के लिए कार के पीछे से कुछ लेने की कोशिश की। तभी ओलिविया ने कार पर खून देखा। अगले ही पल उसने सड़क पर खून से लथपथ एक लड़की को देखा। वह बहुत डर गई और तेजी से कार चलाने लगी। रीड चौंक गया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब ओलिविया ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। बातें करते करते वे वापस उसी बम्पर पर पहुंच गए जहां से चले थे। अब दोनों का दिमाग खराब हो गया था। रीड ने ध्यान दिलाया कि वे कई घंटों से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शाम ही है। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, अचानक चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। कुछ ही देर में रात हो गई। तभी ओलिविया ने पास के पेड़ पर एक आदमी का शव पड़ा देखा। उसका शरीर इस तरह था
मानो किसी ने उसे खा लिया हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक नकाब पहने एक अजनबी ने उन पर हमला कर दिया। दोनों डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और कार में बैठने की कोशिश करते हैं। डर के मारे रीड कार को आगे बढ़ाने के बजाय पीछे की ओर चलाना शुरू कर देता है। वापस जाते समय दोनों यह भी भूल गए कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। तभी अचानक वही नकाब पहने आदमी फिर से उनकी कार के सामने आ गया। अब कार का ईंधन भी खत्म हो गया था, वे कहीं भाग भी नहीं सकते थे। तभी एक कार उनके सामने आ गई। नकाब पहने हुए आदमी को उसके हॉर्न से झटका लगा और इस मौके का फायदा उठाकर रीड और ओलिविया जंगल की ओर भाग गए। लेकिन जंगल में आकर फिर से अजीब चीजें होने लगीं। उन्हें याद नहीं था कि वे जंगल में क्यों भाग रहे थे। तभी अचानक समय रुक गया और जब वे जागे तो उन्होंने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। अब वे दोनों घायल हो गए थे और उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपहरण हो गया है और उनका अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नकाबपोश व्यक्ति था। तब ओलिविया ने रीड की ओर देखा और कांपते हुए कहा, मुझे तुम्हें सच बताना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। मानो किसी ने रीड के दिल में छुरा घोंप दिया हो। ओलिविया ने रोते हुए कहा, मुझे आपसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था, मैं किसी और के साथ थी और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह बच्चा आपका है या नहीं। रीड का खून खौल उठा। तभी कमरे में रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया और गाने के बीच से एक आवाज आई, मैंने तुमसे कहा था वह तुमसे प्यार नहीं करती। रीड यह देखकर चौंक गया। वही नकाबपोश आदमी पास ही बैठा था और वह उसी मृत व्यक्ति का मांस खा रहा था। अब उसकी नजर रीड और ओलिविया पर थी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, अचानक पीछे से कोई आया और उसके सिर पर जोर से वार किया। नकाबपोश आदमी बेहोश हो गया। रीड और ओलिविया ने देखा कि वह वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने पहले भी दुकान पर देखा था, वही आदमी जो उन्हें इस जगह आने से रोक रहा था। रीड बुदबुदाया और पूछा, यह सब क्या है, हम कहां हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह शापित है। यहां हर चीज एक समय में एक लूप में अटकी हुई है। न तो समय आगे बढ़ता है, न ही यहां से कोई बच सकता है। और जितना अधिक समय तुम यहां रहोगे उतना ही अधिक तुम अपना अतीत भूल जाओगे, जैसा कि मैं भूल गया हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कुछ वर्षों से एक ही स्थान पर फंसा हुआ है, जिसे यह भी याद नहीं कि वह यहां कितने समय से है। वह बूढ़ा था और उसने सोचा कि शायद वह इस समय मर जाएगा, लेकिन अचानक उसकी याददाश्त जाने लगी। वह ओलिविया और रीड को भूल गया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। डरकर वे दोनों वहां से भाग गए। जब वे दौड़ रहे थे तो सुबह हो गई, लेकिन रीड ओलिविया से नाराज था। वह उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इस समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे किसी भी कीमत पर यहां से निकल जाएं। रास्ते में उसे एक इंसान दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह ओलिविया थी। जब वह जंगल में टॉयलेट करने गई थी, तभी उन्हें समझ में आया कि वे एक समय पर एक चक्रव्यूह में फंस गए थे। हर बार सब कुछ एक जैसा ही हो रहा था। रीड ने तुरंत एक पत्थर उठाया और बूढ़ी ओलिविया को डरा दिया ताकि वह वहां से दूर जा सके। अब उसे समझ में आया कि पहले तो उसे डराने वाला कोई नहीं था, बल्कि वह स्वयं थे। फिर उसने अपनी कार से पेट्रोल निकाला और अगले चक्कर में उसने खुद को बचाने के लिए इसे अपनी कार में रख लिया। अब उन्हें यह भी समझ आ गया कि अगर वे कार को पीछे की ओर चलाएंगे तो समय भी पीछे चला जाएगा और शायद वे इस चक्र से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे ही वे पीछे की ओर जाने लगे, उनकी यादें फिर से चलने लगीं और उन्होंने कार को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश व्यक्ति ने रीड और ओलिविया पर हमला कर दिया था, जो नए रास्ते से आ रहे थे। रीड और ओलिविया ने अपनी कार का हॉर्न बजाया और उस नकाबपोश व्यक्ति का ध्यान भटकाया। जब ओलिविया ने कार में पीछे देखा तो वहां एक चाकू पड़ा था। उसने सोचा कि शायद रीड उसे मारने के लिए चाकू लाया है, क्योंकि अब उसे ओलिविया के बारे में सच्चाई पता चल गई थी। डरकर उसने चाकू उठाया और रीड को कार से बाहर उतार दिया। रीड बार बार उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, बाहर खतरा है। लेकिन ओलिविया ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही रीड कार से बाहर निकला, किसी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन यह देखकर ओलिविया को आश्चर्य हुआ कि जो नकाबपोश व्यक्ति उस पर हमला कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि ओलिविया ही थी, जिसने उनका अपहरण किया था और जो मानव मांस खा रहा था। अब ओलिविया का होश उड़ गया और वह जल्दी से कार में बैठ गई। रीड भी किसी तरह बचकर कार में आ गया और दोनों तेजी से कार वापस चलाने लगे। जैसे ही वे वापस जाने लगे, समय तेजी से बदल गया।
दिन और रात बदल रहे थे, मानो कोई लाइटें चालू और बंद कर रहा हो। फिर वे उसी सड़क पर पहुंचे जहां से उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब रीड ने फोन देखा तो उसमें परिवार और दोस्तों के बहुत सारे संदेश थे। उसे समझ आ गया कि उसने यहां बहुत लंबा समय बिताया है, लेकिन अब ओलिविया मर चुकी थी और उसका बच्चा भी। अब इस जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। वह कार से उतरा और उसी सड़क पर चलने लगा जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे। और तब उसे एहसास हुआ कि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने शुरू में उसे यहां आने से रोका था। अचानक उसे जंगल में एक छोटी लड़की दिखाई दी जिसका चेहरा उससे मिलता जुलता था। वह समझ गया कि वह उसकी बेटी है। हो सकता है ओलिविया के किसी संस्करण ने उसे जन्म दिया हो और अब वह भी उसी जंगल में फंस गई थी। लड़की के पास रीड और ओलिविया की तस्वीर थी। रीड ने तस्वीर को गले लगाया और रो पड़ी, और कहानी यहीं खत्म हो गई।